Good evening, my dear children. Here we can see a line. The length of the line AB is 5 centimeters. Say 5 centimeter. I have not used the scale. I am just making you understand. Now, if I draw a line more than 5 centimeter, say after 5 centimeter, you can see हम देख रहे हैं कि 2 divisions और गया है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि हम इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर एंड 2 स्मॉल डिविजन्स ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं. और ये सेंटीमीटर है. हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ठीक है. 1 से 2, 0 से 1, हर नंबर के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स हैं. ये जो छोटे छोटे डिविजन्स दिख रहे हैं, हर एक डिवीजन का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, सबका लेंथ है 1 मिलीमीटर. तो कितना मिलीमीटर्स इसके अंदर में है? 1 सेंटीमीटर बनने के लिए 5 से 6 नंबर में आने के लिए तुमको 10 डिविजन्स पार करना होगा, 10 स्मॉल लेंथ्स पार करना होगा. ठीक है, तब जाके 1 सेंटीमीटर होगा. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ठीक है. तो ये जो 2 स्मॉल डिविजन्स हम बोल रहे हैं, ये 2 स्मॉल डिविजन्स 2 कितना में से 2 है? हाउ मच इज द स्मॉल 2 डिविजन्स फ्रॉम ऑल दिस डिविजन्स? हाउ मच पार्ट इज द स्मॉल 2 डिविजन्स आउट ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स तो 10 है. तो कितना पार्ट है 10 का? 2 पार्ट्स है. सो इट विल बी 2/10. नाउ ये जो 2/10 है, इसका मतलब है 10 स्मॉल डिविजन्स में से 2 स्मॉल डिविजन्स. तो ये जो 2 स्मॉल डिविजन्स है उसको हम बोलेंगे 2 मिलीमीटर. क्योंकि हम अगर 10 स्मॉल डिविजन्स का लेंथ लेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा. इसका मतलब हर एक स्मॉल डिविजन के अंदर में जो थोड़ा सा गैप है दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. हमको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो हम कैसे लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्मॉल डिविजन्स नहीं लिख के. हाउ टू एक्सप्रेस दिस इन सेंटीमीटर? अब इन दोनों को हम एक ही यूनिट में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर. 5.2 सेंटीमीटर. ये जो बीच में पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट. अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये होल 5 को और 2 को अलग करने वाला कौन है? ये डेसिमल पॉइंट. ठीक है, ये है होल पार्ट. और ये जो पॉइंट के बाद जो वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम आगे सीखेंगे. मीनिंग ऑफ 0.2 सेंटीमीटर. 0.2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? हम जानते हैं जब हम नंबर नेम लिखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 ऐसे जाता है. ठीक है. तो डेसिमल के बाद जो भी आएगा वो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? टेंस, ये हंड्रेड्स होगा. टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ठीक है. तो यहाँ पर जो है 5, तो यहाँ पर 5 1s है, 5 1s एंड 2 10s. 2 10s क्यों हुआ? क्योंकि 2 मिलीमीटर जो है ये पूरा 10 डिविजन्स मिलके 1 सेंटीमीटर हो रहा है. तो हर एक डिवीजन, 10 डिवीजन का कितना पार्ट्स है? 1/10. तो हर 2 डिविजन्स 10 का कितना पार्ट हुआ? 2/10. ये 2/10 क्या है? 2/10 मतलब 10 मिलीमीटर्स से 2 मिलीमीटर्स पार्ट हम कंसिडर किए. तो 2 मिलीमीटर्स को बोलने के लिए हम क्या करेंगे? 0.2 लिखेंगे. देखो 0.2 कैसे आया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है? वो छोटा वाला एक डिस्टेंस जो है मिलीमीटर का, वो 1 मिलीमीटर का हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो दोनों साइड को बीच में इक्वल टू साइन है. इसका मतलब 10 मिलीमीटर्स मिलके 1 सेंटीमीटर होता है. ये दोनों साइड सेम है. तो उसको और कैसे भी हम
10 को 1 कैसे बना सकते हैं? 1 मिलीमीटर कितना होता है? सेंटीमीटर का कितना पार्ट होता है वो हम कैसे बनाएंगे? ये टोटल तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर का कितना पार्ट है? 2 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर का हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। सो 2 आउट ऑफ 10 यानी कि 2 मिलीमीटर्स आउट ऑफ 10 मिलीमीटर्स, आउट ऑफ 10 मिलीमीटर्स या 1 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड को अगर हम डिवाइड करेंगे इक्वल 10 से, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे सेम 10 से, तो क्या आ जाएगा? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। ये 1 कैसे आया? जब डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, और यहाँ भी जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। ठीक, अगर 1 मिलीमीटर है 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 मिलीमीटर मीन्स 2/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। दोनों साइड को 2 से इंटू कर दिए। ठीक वैसे ही 3 मिलीमीटर मतलब क्या होगा? 3 मिलीमीटर मतलब 3/10 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेसिमल पॉइंट, and we will also explain in the later videos why do we use the decimal point.